आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 23 अध्याय, उसका 23 पद। इसमें यिर्मयाह नबी बताता है, यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ। मेरे प्रियो, इस पद को अगर हम पढ़ते हैं तो ये वाक्य जो है प्रश्नवाचक वाक्य है। इसमें यिर्मयाह नबी यहोवा की वाणी को बताते हुए प्रश्न कर रहा है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ। ये हम सभी से, जो सुनने वाले, पढ़ने वाले है ना, उनके जिनके लिए लिखा गया है, उनके लिए प्रश्न है, सवाल है, क्या परमेश्वर दूर नहीं निकट ही रहता है। मेरे प्रियो, अगर हम यिर्मयाह की इस 23 अध्याय को हम शुरुआत से पढ़ते हैं तो पहला पद में लिखता है, उन चरवाहों पर हाय जो मेरी चराई की भेड़ों को तितर बितर करते और नाश करते हैं, यहोवा यह कहता है। मेरे प्रियो, उन चरवाहों पर हाय जो मेरी भेड़ों को तितर बितर करते हैं। मेरे प्रियो, चरवाहों और भेड़ों से इसका मतलब है, भेड़ से मतलब है कलीसिया और चरवाहा से मतलब उनके चराने वाले पासबान। तो यहोवा उन चरवाहों को हाय बोलता है ना, यानी कि उनको पसंद नहीं करता है जो मेरी भेड़ों को तितर बितर करते हैं। चरवाहों का काम क्या होता है मेरे प्रियो? भेड़ों को एक जगह इकट्ठा करके रखना, और जो भेड़ गलत रास्ते पर चली जाती है, झुंड से अलग हो जाती है, उसको ढूंढ कर लाना या फिर उसको एक जगह करना। तो चरवाहे का मुख्य कार्य है भेड़ों को एक साथ में रखना, झुंड को मजबूत बना के रखना, झुंड को तितर बितर होने नहीं देना। मेन काम वही है चरवाहा का, है ना। तो यहाँ पर लिखता है, जो मेरी चराई की भेड़ बकरियों को तितर बितर करते हैं, नाश करते हैं। तो यहोवा ऐसे चरवाहों से क्रोधित होता है जो उसकी कलीसिया के, जो उसके लोग हैं, उनको एक साथ रखना नहीं जानते हैं। उसके कारण से वो तितर बितर होकर नाश हो जाते हैं। मेरे प्रियो, इसमें अगर हम पढ़ते जाते हैं तो यहोवा ऐसे भविष्यद्वक्ताओं के बारे में कह रहा है जो झूठी भविष्यवाणी कर रहे हैं, है ना, झूठी भविष्यवाणी कर रहे हैं। और यहोवा ऐसे भविष्यवक्ताओं को कह रहा है, 21 में हम पढ़ते हैं, ये भविष्यद्वक्ता बिना मेरे भेजे दौड़ जाते हैं और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। मेरे प्रियो, ऐसे लोगों को अगुवाई नहीं होता है और इन लोग पहले से दौड़ जाते हैं। मतलब वचन ऐसा बता रहा है, परमेश्वर अगुवाई नहीं करता है, उससे पहले ही इन लोग दौड़ जाते हैं। और परमेश्वर उनसे कुछ बात ही नहीं करता है और वो पहले से भविष्यवाणी, ऐसे परमेश्वर ऐसे कह रहा है, परमेश्वर वैसे कह रहा है ना। और कहता है, यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते और वे अपनी बुरी चाल और कामों से भी फिर जाते। मेरे प्रियो, ऐसे भविष्यवक्ताओं को के बारे में यहोवा यिर्मयाह को बता रहा है ना, यिर्मयाह के द्वारा बता रहा है कि मेरे बोले बिना इन लोग निकल जाते हैं काम करने, प्रचार करने, भविष्यवाणी करने, और मैं कुछ बोलता नहीं हूँ और इन लोग अपने मन से कुछ ना कुछ बताते जाते हैं। ऐसा होता है मेरे प्रियो, हम दुनिया में बहुत सी ऐसी बातें सुनते हैं। शुरुआत में तो जो भी बोलते हैं उनको, उनके पीछे लोग चलने लगते हैं, फिर बाद में कितना देर, सच कितना दिन छुपा रहेगा, है ना। सच उस मोमबत्ती के समान है जिसके सामने हम कोई कार्डबोर्ड रख देते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, उस सच्चाई को आगे लाने के लिए वो हवा जरूर चलता है, जिससे वो कार्डबोर्ड गिर जाता है, वो मोमबत्ती नहीं बुझता है। वैसे ही होता है, जो झूठी भविष्यवाणी, झूठा ये सब करने वाले लोग का शुरुआत में बहुत अच्छा चलता है, बाद में परमेश्वर उनको दिखाता है, परमेश्वर उनको उनकी जगह को दिखाता है, परमेश्वर उनके काम को उनके सामने लाता है। मेरे प्रियो, इसी के लिए कहता है, यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरे लोगों को, मेरी प्रजा के लोगों को मेरा वचन सुनाते, अपने मन का वचन नहीं सुनाते, है ना।
और अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते हैं। हम देखते हैं बहुत से लोग बुरे कामों में, बुरे चालों में फंसे रहते हैं। तो अगर यहोवा का वचन कहता है, अगर ये सच्चाई में रहते और परमेश्वर का जो शिक्षा है उसमें स्थिर रहते, तो ये सारा काम करते भी रहते हैं ना, तो उस सारी चीज़ों से फिर जाते हैं, ऐसा कह रहा है। क्योंकि हर आदमी से गलती होता है और उसको समय मिलता है उस चीज़ को छोड़ने का, उस चीज़ को सुधारने का। तो अगर हम यहोवा की शिक्षा में स्थिर रहेंगे तो वो चीज़, हमसे गलती होता भी है तो हम उस चीज़ से फिर जाते हैं, हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं, सुधार लेते हैं, ताकि अगर हमको मौका मिला है तो हम उसको करें। मौका मिलने के बाद भी हम नहीं करते हैं तो मौका हमारे हाथ से निकल जाएगा, तो उसके बाद हमारे पास में समय नहीं है, उसके बाद हमारे लिए मौका नहीं है मेरे प्रियो, उसके बाद हमारे लिए अनंत अग्नि है। वो अग्नि की आग का झील है, वही है, वहीं पे सुधारते रहो अगर सुधर सकता है तो। मेरे प्रियो, अभी मौका दिया है परमेश्वर। और इसके बाद हमारा वचन आता है, आज का वचन, यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ। मेरे प्रियो, इसके बारे में आप खुद अपने से सोचिए। ये सवाल आपके जीवन में अगर आप रखते हैं तो क्या कहता है, ये सवाल का उत्तर आपको खुद से क्या मिलता है ना। अगर मैं बोलूं तो मैं अपने हिसाब से बताऊंगा, है ना। आप अपने अपने खुद सोचेंगे तो वो आपका जीवन का बात होगा, और आपका जीवन का बात आप खुद अगर उस चीज़ को खोज करेंगे, है ना, तो आप खुद अपने से पाएंगे कि अपने अंदर क्या कमी है, क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ ठीक करने से हो जाएगा, क्या चीज़ मेरे से नहीं होगा, परमेश्वर का सहायता चाहिए। ये चीज़ आपको खुद को खोजना पड़ेगा, कोई बाहर से आके कर नहीं देगा। परमेश्वर ने हमको स्वतंत्रता की आत्मा दी है। परमेश्वर हमको जबरन किसी जगह खींच के नहीं ले जाता है। परमेश्वर हमको जबरन किसी चीज़ को मानने के लिए नहीं कहता है। परमेश्वर हमको जबरन अपनी उपासना करने के लिए नहीं कहता। सबको अपना अपना हक दिया है, परमेश्वर सबको स्वतंत्रता दिया है। अगर ऐसा होता तो आदम और हवा को परमेश्वर बांध के रखता कि वो चीज़ मत खाना, या तो वो चीज़ को वहाँ पे उगाता ही नहीं उगाता। और ऐसा होता परमेश्वर जबरन हमसे कुछ करवाता तो हमसे कोई पाप होता ही नहीं। परमेश्वर हमारे अंदर में सॉफ्टवेयर फिट कर देता, जैसे कोई मोबाइल के अंदर में सॉफ्टवेयर फिट होता है ना, वो उस चीज़ के अलावा कोई दूसरा काम वो कर नहीं सकता है। मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर जैसा काम करने के लिए उसमें सॉफ्टवेयर लगाया गया है, उसको छोड़ के और कोई काम वो कर नहीं सकता है जब तक उसके सॉफ्टवेयर के साथ में छेड़छाड़ ना हो। वैसे अगर परमेश्वर चाहता तो हमारे अंदर भी वैसा ही दिल दिमाग में फिट कर देता कि तुमको ये काम इस समय करना है, ये काम इस समय करना, हम रोबोट के समान चलते रहते। लेकिन परमेश्वर ने हमको ऐसा नहीं बनाया मेरे प्रियो। परमेश्वर ने हमको अपना मन दिया, स्वतंत्रता दिया कि हम अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं। चाहे तो हम बुरा काम कर सकते हैं, चाहे तो परमेश्वर के पीछे चल के हम अपने आप को अच्छा बना सकते हैं। ये हमारे ऊपर है। परमेश्वर हमको अपना संतान ऐसे ही नहीं कहता है। कोई भी व्यक्ति अपना संतान को गुलाम बना के नहीं रखता है। कोई भी व्यक्ति अपना संतान को आज़ाद रखता है। गुलाम को मेरे प्रियो, गुलाम को वो गुलामी करवाते हैं और अपने हिसाब से काम करवाते हैं। अपने संतान को कोई ऐसा गुलामी नहीं रखता है कि इतना समय तेरे को ये करना है, इतना समय ये करना है, इससे अगर ऐसा किया तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, है ना। परमेश्वर भी हमसे नाराज़ होता है, हम उसके बात को नहीं मानते हैं तो, लेकिन क्षमा भी करता है क्योंकि हम उसके संतान हैं, हमसे वो प्रेम करता है तो क्षमा करता है मेरे प्रियो। लेकिन क्षमा भी लिमिटेड समय के लिए है। जैसे हम छोटे होते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, उस समय में मेरे ख्याल से 6 साल 7 साल 10 साल तक हमारा गलती को हमारे माँ बाप लाइटली लेते हैं। मार पड़ता है, हमको डांट पड़ता है, लेकिन उतना गंभीरता से नहीं लेते हैं। वही बात हम 30-35 साल की उम्र में आकर वो गलती करेंगे तो हमको उसका माफ़ी नहीं मिलेगा मेरे प्रियो, उसका हमको दंड मिलेगा। हो सकता है हमारे माता पिता उसको हमको अलग कर दें 30-35 के साल में हम जब गलती करेंगे तो। वैसा ही है मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज्य में भी हमको अभी समय मिला है कि हम जो भी गलती करते हैं, जो भी हमारे अंदर कमी है,
है ना। जो चीज़ हमसे ठीक हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो परमेश्वर से होता तो परमेश्वर की सहायता मांगे। हमको ये चीज़ का समय मिला है। तो मेरे प्रियो, ये 23 है सवाल आपके लिए है। आप अपने दिल में झांकिए कि ये सवाल जब आपसे कोई पूछे तो आपका दिल क्या कहता है। आप अपने अंदर झांकते हैं तो आपको क्या मिलता है इस सवाल के जवाब में। मेरे प्रियो, इस वचन को आप मनन करते रहिए तो आपको ज़रूर उसका जवाब मिलेगा। आगे हम देखते हैं आगे पढ़ते पढ़ते आपको इसका जवाब ज़रूर मिल जाना चाहिए। लिखता है 24 में यिर्मयाह, फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे देख ना सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? मेरे प्रियो, यही 24 में ही आपको जवाब मिल जाना चाहिए अगर आप अपने दिल में खोजते हैं तो। यहोवा कहता है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छुप सकता है कि मैं उसे देख ना सकूं? भजन संहिता में लिखता है, अगर मैं आकाश में चले जाऊं तो वहां भी तू है, अगर मैं पाताल में चले जाऊं तो भी तू वहां है। एक बहुत अच्छा पंजाबी गाना है, मैं अक्सर अपनी गाड़ी में जब भी ड्राइव करता हूँ चलता है, खुदाया तेरी रूह तो मैं किथे जाऊँ, ऐसे ही कुछ है, मेरे को अच्छे से याद नहीं आ रहा है। खुदाया तेरी रूह तो भला नस के मैं किथे जाऊँ, किथे जाऊँ। बहुत अच्छा गीत है, वो भजन सीता के ऊपर ही बना है। मैं तुझसे छुप कर कहाँ जाऊँ, आकाश में जाऊँ तो वहाँ भी तू है, अगर मैं अपना बिछौना पाताल में भी बिछाऊँ तो वहाँ भी तू है। यानी कि अंधेरे से अंधेरे जगह में भी जाऊँ तो वहाँ भी अंधेरा तेरे लिए मुझे उजियाले में ला देगा। ना अंधेरा हमें छिपा सकता है, ना गहराई हमें छिपा सकता है, ना ऊंचाई हमें छिपा सकता है। यहाँ तक कि महासागर के गर्त में भी जाकर हम छिपें तो वहाँ भी यहोवा से की नज़र से हम नहीं छिपेंगे। मेरे प्रियो, ये 24 वही बता रहा है, क्या ऐसे गुप्त स्थानों में कोई छिप सकता है जहाँ यहोवा की नज़र हम पे ना पड़े। यहाँ तक कि स्वर्ग और पृथ्वी के बारे में भी पूछता है, क्या ये मुझसे परिपूर्ण नहीं है? स्वर्ग में भी यहोवा की उपस्थिति है, स्वर्ग तो यहोवा का वास स्थान है। पृथ्वी में भी यहोवा चारों ओर उपस्थित है। तो ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां हम यहोवा से छिप सके। फिर उसके बाद में ये फिर से उन भविष्यद्वक्ताओं के लिए कहता है, मैंने इन भविष्यद्वक्ताओं की बातें भी सुनी है जो मेरे नाम से यह कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं कि मैंने स्वप्न देखा है। स्वप्न 24 में यहोवा कहता है कि कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहां कोई भी मेरे से छिप सके, स्वर्ग में भी नहीं, ना पृथ्वी में भी नहीं, है ना। तो ऐसा जगह नहीं है कि कोई मेरे से छिप सकता, लेकिन फिर भी ये भविष्यद्वक्ता है मेरे से डरते नहीं है। इनको थोड़ा भी ख्याल नहीं है कि परमेश्वर देख रहा है, सुन रहा है। इन लोग कहते हैं कि मैंने स्वप्न देखा है, परमेश्वर ने स्वप्न में आके मुझसे ऐसे बताया, वैसे बताया। मेरे प्रियो, हम अपने मन में झांकें। परमेश्वर भविष्यद्वक्ताओं के बारे में कह रहा है कि इन लोग मेरे नाम से झूठी भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, यही बात हम अपने जीवन के लिए भी कह सकते हैं। जब परमेश्वर के लिए कोई भी स्थान अछूता नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति कोई भी स्थान में नहीं है, ऐसा है ही नहीं, तो हम जब गलत काम करते हैं उस समय भी हमको इस चीज़ का ध्यान आना चाहिए। मेरे प्रियो, जब हम अपने मन में किसी के लिए गलत बात सोचते हैं तब भी ये बात हमारे मन में आना चाहिए। मेरे प्रियो, जबकि वचन बताता है तुम परमेश्वर का मंदिर हो, पर हम परमेश्वर का मंदिर हैं, तो परमेश्वर अपने मंदिर में नहीं रहेगा क्या? परमेश्वर रहेगा मेरे प्रियो। वो तब नहीं रहेगा जब हम इस मंदिर को गंदा कर देंगे, किसी के रहने लायक नहीं छोड़ेंगे, तब वो नहीं रहेगा शायद मेरे प्रियो। लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे से प्रेम करेगा, उसको मौका देगा। मेरा बेटा, अभी मौका है। वचन तू जानता है, क्या गलत है क्या सही है तू जानता है। मैं हर जगह तुझको देख रहा हूँ, तू जानता है। मेरे बेटे लौटा, मेरे बेटे अपना पाप को स्वीकार कर ले, मेरे से मांग माफ़ी, मैं माफ़ कर दूंगा। परमेश्वर सच में ऐसा ही कहता होगा।
और परमेश्वर ने आज से 2500 साल पहले ये चीज़ हमारे लिए कर भी दिया, हमारे लिए माफ़ी कर दिया मेरे प्रियो। वो स्वर्ग से हमारे लिए माफ़ी उतरा, हमारे बीच में रहा, हमारे लिए लहू बहाया और हमको माफ़ करके हमारे लिए जगह बनाने गया मेरे प्रियो। और जल्द ही, जैसे कि हम आजकल का बातों को सुनते हैं, आजकल का जो चिन्ह चमत्कार तो नहीं, चिन्ह ही कहेंगे हम, चमत्कार तो नहीं, चिन्ह कहेंगे। जो चिन्ह देख रहे हैं हम, प्रकाशित वाक्य से, उस वाक्य से हम उसको मिलाते हैं, तो हम जानते हैं कि अब जल्दी से जल्दी परमेश्वर हमारे लिए धरती पर आएगा। तो मेरे प्रियो, बहुत कम समय बचा है। हो सकता है कल ही हो सकता है 2-3 साल लग जाए, कोई नहीं बोल सकता। चोर की ना आएगा परमेश्वर, चोर बता के नहीं आता है, वैसे ही परमेश्वर भी बता के नहीं आएगा। मेरे प्रियो, इस वचन को पकड़े रहें अपने दिल में, अपने दिल में खोजें कि क्या कमी है, कहाँ सुधार की आवश्यकता है, मैं प्रार्थना दुआ से कर सकता हूँ कि नहीं, मैं वचन पढ़ के वो ठीक हो सकता है कि नहीं, या प्रार्थना दुआ और वचन में मेरे से नहीं हो रहा है तो मैं यहोवा से मदद मांगूंगा। इस वचन को पकड़े रहें, मनन करते रहें और आशीष पाए मेरे प्रियो। और वीडियो पूरा अगर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पर एक अच्छा प्रभु का गीत का लिंक है, वहाँ पर जाएं, प्रभु गीत सुने और प्रभु की आराधना करें। आप सभी को जय मसीह की।